मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयातना व मुगीतना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलादना व अशरफना व नूर ऐनिना व मखदूमना व नासीरना व कुतबना व सिराजना व सत्तारना व जलालना व मकबूलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर पुरनूर रहमत आलम महमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुन्ना वल फातिमा। चराके मस्जिद व महराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर बकार ख़ै शहरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जिस्त मल जाए न दारम जिस्त मावाए तू ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी अगर खानी गुलामम त सुल्तानी दिगर चीज़ें नमी दानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरी ते तरती सियानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ाई साइले पे पर तो ही सुल्तान ला तनहर शाह महरे अजी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर को चलने को रहे कायम गुलामानी हजरत शाह आलम या रसूल अल्लाह। ली खम्सतुन फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुन्ना वल फातिमा। चरागे मस्जिद व महराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर इलाही खैर करतानी बहक़ शाह जीलानी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीस सलात पेश फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम जो आए है जो ना आ सके इस बुनियाद पर ना आ सके या किसी ज़रूरी काम की बुनियाद पर ना आ सके मौला करीम उनको हमको तमाम को सरकार करबला ताजदार करबला इमाम पाक इमाम वक्त इमाम ज़माना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नालैन का सदका अता फरमाए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार तो हो जा लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इंसान को बेदार तो हो जा लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। अल्लाह की अता का नाम है हुसैन। मुस्तफ़ा के जाननशीं का नाम है हुसैन। अली की ललकार का नाम है हुसैन। फातिमा के परवरदा का नाम है हुसैन। हसन की शान का नाम है हुसैन। और हुसैन खुद के बहादुरी सिद्क़
सिद्दीक़ियत का नाम है हुसैन। हुसैन है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फ़रसियन के उनके अशार हैं, उसका तर्जुमा और ख़ुलासा ये है कि वो हुसैन जो आशिकाने इलाही का इमाम है, वो हुसैन आशिकाने इलाही अल्लाह के उशाक के इमाम है हुसैन। फरमाया कि वो हुसैन है जिन्होंने, इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा कहते हैं कि जिन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी, जो बाकी रही, अदा भी हुई लेकिन इकबाल कहते हैं बाकी रही। इकबाल का जो शेर है अल्लामा साहब का, उस मुफक्किर का, उस मुदब्बिर का, उस मुहक्किक का, उस आशिक सादिक का, क्या कहते हैं कि वो कुर्बानी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम पे बाकी रही उसको पूरा किया है, वो है हुसैन। तो हज़रात, बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आई है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। कुंबा कुर्बान हुआ, कुंबे बेटे को लेके चले थे कुर्बान करने के लिए, और बेटा भी चला था कुर्बान होने के लिए, लेकिन सही सलामत वापस आ गए, ज़बीहुल्लाह हो गए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ज़िब्ह अज़ीम है, लेकिन अदा भी हुई। अजब ये दास्ता है इस्लाम की, रंगी व सादा है, इब्तदा है इसकी इस्माइल, इंतहा है हुसैन। ये भी इकबाल का शेर। गरीब व रंगी व सादा है दास्तान करबला, इस्माइल से इब्तदा है, इंतहा हुसैन है। इब्राहिम लेके चले और यहाँ इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे के उसे फरमाया पूरा कर दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को जब हुक्म हुआ था कि अपनी बीवी और इस बच्चे को, यानी हज़रत हाजरा को और इस छोटे से नन्हे से बच्चे इस्माइल को जो अभी गोद में, इन्हें मेरे घर बैतुल्ला काबे के पास, जहाँ वीराना था उस वक्त, वीराना ही वीराना, चंद पहाड़ियाँ थी करीब में, बिल्कुल काबतुल्ला के पास चंद पहाड़ियाँ थी, चारों तरफ वीराना था, कोई न था। हुक्म हुआ छोड़ दो इन्हें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके गए। तो क्या दुआ करके गए? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल आफ़िदतम मिन्नी इला आख़िर तक। ऐ अल्लाह, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस वादी ज़ैर ज़ी में, यहाँ कुछ नहीं है तेरे हुक्म से। तो क्या दुआ की, मौला मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इन्हें नमाजी बना। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़ईदतम मिनन नास, और दूसरी दुआ, और लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा, इन्हें नमाजी बना। वादी में छोड़ दिया हो, वादी के अंदर छोड़ दिया, तने तनहा छोड़ दिया हो तेरे हुक्म से, लेकिन दुआ है साथ में। यानी जब छोड़ा जाता है इम्तिहान के खातिर, रब के हुक्म के खातिर, तो साथ में दुआएं भी दी जाती है, ताकि वो दुआ का असर, हम न सही हमारी दुआ ही सही, मैं न सही मेरी दुआ ही सही, है ना। कहाँ रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़ईदतम मिनन नास, और अपने फजल से लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा। अफ़ईदतम मिनन नास फ़रज़ुक़हुम, और इन्हें रिस्क पहुँचा फ्रूट से, फल और फ्रूट इनकी तरफ से रिस्क पहुँचा, ताकि ये शुक्रगुजार बंदे बने। ये तो आयत पूरी हो गई। उसके आगे जो आयत हम पढ़ते अक्सर, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात, वो आयत करीमा है सूरह इब्राहीम 13वां पारा। 3 दुआएं की, इन्हें नमाजी बना, और लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा, और इन्हें फलों से रिस्क दे, ताकि शुक्रगुजार बंदे बने। चले गए। इधर इब्राहिम का भी इम्तिहान, उधर हाजरा का भी इम्तिहान।
इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी गोया कि इम्तिहान, कुछ नहीं, चंद खाना था, पानी था, कितने दिन चलता, खाना खाया सुबह शाम, पानी था पिया, पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, कोई देने आने वाले की कोई बात नहीं कि आएंगे फिर। मशहूर वाक़या है पानी के लिए हज़रत, तो पानी तो निकल आया, अभी समझो मशहूर वाक़या है, पानी ख़त्म हो गया, फिर पानी के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे लेटा, यानी रख करके हाजरा देखने के लिए गई कि कहीं पानी का कुछ नज़र आ जाए। सुनाऊँगा आपने वाक़या। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास की शिद्दत बढ़ी तो एक एड़िया को रगड़ना, पाँव को ऊँचे नीचे किए। देखिए इस्माइल बिल्कुल शहजादे हैं, बच्चे हैं, पाँव की एड़िया रगड़ रहे हैं, पाँव हाथ पैर हिला रहे, लेकिन रो नहीं रहे, रो नहीं रहे। भाई बच्ची को भूख लगती है रोता है, प्यास लगती है रोता है, ज़रूरत होती है रोता है, यही एक बच्चे की फितरत है। लेकिन चूँकि इस्माइल पैगंबर थे, इब्राहिम के शहजादे थे, तो उनमें ये चीज़ नहीं, उससे आसार से जाहिर कर देंगे कि ऐसा हो रहा है, प्यास लगी है, मगर बिलकना रोना नहीं। सुभान अल्लाह, इस्माइल थे। बहरहाल पानी का चश्मा तो वहाँ से निकल आया, हुक्म इलाही हुआ, अब निकाल दो। अल्लाह की इब्राहिम खलील, अल्लाह के खलील ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने पहले तो पानी ही जारी कर दिया, फिर बनु जरहम का एक गुजर हुआ काफ़िले का, देखा कि पानी है यहाँ, तो वो भी पानी दे के रुक गए पानी लेने के लिए। चलिए यहाँ से पानी भर लेते हैं। तो हज़रत हाजरा और बच्चे को देखा तो कहा कि आप यहाँ और ये ज़बरदस्त चश्मा जारी है। कहा हाँ, कहाँ ये अच्छी जगह मालूम होती है, तुम कहो तो हम यहाँ रुक जाएं, ठहर जाएं। हज़रत हाजरा ने कहा कोई बात नहीं, ठहर जाओ। लोगों के दिल माइल हो गए। ये तो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक तफसीली वाक़या है, लेकिन ज़रा करबला पे आओ। इमाम हुसैन जा रहे हैं, काफ़िले को लेके जा रहे हैं, है ना, ऐसी जगह पे जा रहे हैं कूफा, जहाँ के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि मौला अली सरकार के साथ क्या हुआ, इमाम हसन के साथ कूफियों ने क्या किया, और अच्छी तरह मालूम है कि वो कितने बददिल है, सख्त दिल है। लेकिन इमाम अपने इस कुंबे को लेकर के पहुंच रहे हैं। वो वादी थी, खुदा का घर करीब था, आने जानों की रह गुज़र थी, और यहाँ मैदान करबला है, यहाँ यजीदियत है, यहाँ कुफियत है, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे मकाम पर आ गए, पानी का चश्मा, पानी बंद हो गया, पानी था मगर बंद हुआ। लोगों के दिल की तरफ माइल फरमा, लोग हैं मगर अगर अभी ही माइल हो गए तो फिर नक्शा कुछ और हो जाएगा। पानी का चश्मा अभी ऐसे ही अली असगर की एड़ी से निकल गया तो कुछ और माहौल हो जाएगा। अभी ही फजल से जो है फ्रूट की आमद हो गई, रिस्क की आमद हो गई, तो बात और है। फ्रूट की बात आई तो मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन के मज़ार पर आज भी सेब की खुशबू आती है, इसलिए कि वो सेब, वो अनार, वो चीज़ें जो जन्नती बचपन में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला कर देते थे, है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, और कभी कभी एक सहाबी है, उनकी सूरत में आते थे ज़्यादातर, जिन्होंने कलमा पढ़ा था, कई लड़कियों को पहले जिंदा दफन किया था। कल्बी, दहिया कल्बी, है ना, उन्होंने कलमा पढ़ा, पहले बहुत जुल्म किया, लेकिन बाद में ज़ईफ़ी में कलमा पढ़ा उन्होंने, सारे मामला। तो हज़रत जिब्राइल कई मकाम, कई मरतबा दहिया कल्बी की सूरत में आते थे। तो हज़रत कल्बी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में, चूँकि बच्चे थे, नवासे थे, तो मोहब्बत ऐसी थी, और वो बुज़ुर्ग भी थे, तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे, जैसे हम लेकर जाते हैं कि बच्चों के लिए। तब हज़रत जिब्राइल आ जाते थे तो हसन हुसैन तो लपट जाते थे, लाओ
अनार लाओ, सेब लाओ, लाइए, क्या लेकर आए हो यार? तो अब ये तो फरिश्ते हैं, लेकिन फिर ये भी तो ताकत है कि भले जेब खाली हो लेकिन यो हाथ डाल के पीछे से लो भाई आपके लिए। वही होता था जन्नत के, वैसे भी फ्रूट आते थे, वैसे भी फल आ जाते थे, वैसे भी रिस्क आ जाता था, वो जन्नती लिबास आता था। आए थे ना हसनैन करीमैन के लिए ईद के शब, जन्नती लिबास आ रहा है, जन्नती सारी चीज़ें आ रही है। ये खुद इतने जन्नती जवानों की सरदार है, सारी चीज़ें जन्नत से आती हैं। मतलब करबला में अगर पानी भी आता तो जन्नत से आ जाता, वहाँ जमजम आया है, यहाँ कौसर आ जाता। अगर करबला में आना होता कि चाहे किसी के हाथ से आता, चाहे किसी की एड़ी से आता, कहीं से आता, तो इसका मतलब है कि वो आबे कौसर जन्नत से आ जाता, क्योंकि बचपन में भी आया करता था, लिबास आए, सारे वाक़यात हैं। तो ये तो सारी की सारी जन्नत से आता था। जिब्राइल ने वो हाथ किया, लो भाई। तो हज़रत इमाम पाक ने जब वो सेब और वो अनार, वो जो निस्बतन सरकार से भी निस्बत हुई, तो आज भी सच्चा आशिक जब पहुंचता है और आंखें बंद करता है या खुली रखता है लेकिन लो लग जाती है, तो वो उसकी जो खुशबू है वो उसको सूंघा कर आ जाती है ना। एक अजीब माहौल है। और ये जो जेब खाली है देने वाला, तो औलिया इकराम के भी कई वाक़यात हैं। कुछ होता नहीं है लेकिन जब हाथ डालते हैं तो निकाल के दे दिया करते हैं, है ना। देखो तो कुछ नहीं और मांगो तो ऐसे 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 करके के निकाल के लो भाई। अरे भाई कुछ तो था नहीं, ये आया कहाँ से? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो यूँ करके यूँ देते हैं, उनकी बात नहीं, काजू बादाम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो वो हकीकी औलिया की बात कर रहा हूँ जो अंदर डालते हैं, छुपाते हैं और छुप करके करामत दिखा करके निकल जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, है ना। बिना ज़रूरत नहीं। आका ने भी जब उंगलियों से पानी निकाला तो पहले कहा प्याला रखो पानी, फिर उसमें हाथ डाल ताकि छुप जाए। बहरहाल तो ऐसी भी औलिया है और होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अहले बैत होते, ऐसे ही करके ले आते, ना हो तब भी आ जाते। हमारे सरकार माहे आलम रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह कहिए। ठंडी है, खूब ठंडी है, आपने कंबल ओढ़ा हुआ है, खड़े इतने में आपके खानका के पास से किसी ऐसे गरीब का गुज़र हुआ जिसे बहुत ठंड लग रही थी और ठीक का कंबल नहीं था, ऐसा हल्का फुल्का ओढ़ा हुआ था, ठंड लग रही थी। माहे आलम सरकार पे ज़ोरदार माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती लोग हैं, आला से आला होता है, लगा हुआ था। आपने उसे देखा, कहा बेटे कि तुम्हारे पास नहीं है कुछ? कहा जी हुजूर नहीं है। कहा ठीक है। आपने अपना कंबल उतारा और उसे दे दिया। वो गया, आप कंबल नहीं था, अब हल्का हल्का जब्बा। बुजुर्गान दीन अक्सर बारीक कपड़े पहनते, आज भी आप देखो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हल्का बारीक कपड़ा पहन के आ जाते है ना। वो और लोग हैं जो कपड़े पे कपड़ा। अबे कपड़ा ना बढ़ाओ, दर्जात बढ़ाओ, अपने इल्म बढ़ाओ, अमल बढ़ाओ, इखलास बढ़ाओ। कपड़ा बढ़ाने से क्या होता है ना। कपड़ा बढ़ाने से लगता है कि हाँ लोगों को, अच्छा लोग भी बेवकूफ़ है। जहाँ कलरिंग 3, 4, 5 कलर झमक रहे होंगे, ऊपर से ऊपर पहना होगा, है ना, खूब चमक दमक होगी, लोग कहेगा बहुत बड़े हैं। और बेचारा अगर कोई सादगी का आलम में हो गए, तो ऐसा होता। तो जिसके दर्जे है सिवा उनके सिवा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल। माहे आलम सरकार ने जैसे ही दे दिया, अब देखो कुदरती तौर पे आप पे कंबल आ गया, खुद ब खुद एक नया कंबल आ गया। सुभान अल्लाह। तो ये तो वो लोग हैं, ये कुछ करते नहीं, खुद ब खुद सब आ जाता, खुद ब खुद हो जाता। सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला, काजी साहब आए हुए थे, काफ़ी देर गुफ्तगू हुई। काजी साहब मुफ्ती साहब थे, बेचारे मुफ्ती शरीयत थे, तो इतना नहीं समझ पा रहे थे। तो बहुत सारे सवाल, रेशम का लिबास, फला ने ये, आपने उसे समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की। इतने में जुमा की अजान हो गई।
आपने अपने खादिम से कहा लाओ वो मेरा कुर्ता ले आओ। आपने अपना जो जुम्मा का कुर्ता था खुद पहना, अमामा सजाया, का एक तरफ काजी साहब का हाथ पकड़ा इस तरफ और इस तरफ मियाँ अहमद मखदूम के हाथ पे सहारा ऐसे लिया और खड़े हुए और चलते 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 मस्जिद में आकर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अजान सानी जो भी सुन्नती अदा की गई। हज़रत ज़ाहिद साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा दिया, इमामत पे आए। ज़ाहिद साहब के खलीफा आपके भाई नमाज़ पढ़ी, आपने नमाज़ पढ़ी। काजी साहब भी है, अहमद मियाँ मखदूम भी है और हजरात भी है ख़ानदान के राजू सत्तालम वगैरह रज़ी अल्लाह तआला। नमाज पूरी हुई, सुन्नत नवाफिल अदा हुई। शाह आलम सरकार ने हाथ उठाए, दुआ की आपने, फिर रहमत या अरहमर राहिमीन कहा। खड़े हुए, लोग खड़े हो गए, मुसाफा हो गया। खानका की तरफ गए ताकि खानका में बैठे ख़ास मुरीदीन मोतक़ीन को कुछ बातें हों, किसी का कुछ मसला हो तो हल किया जाए, किसी को ज़रूरत हो तो पूरी की जाए। आप आगे चले। अभी मस्जिद के बाहर सहन में कदम रखा ही था कि आपका पूरा लिबास रेशम वाला हो गया। और वही जिस चीज़ पर वो काजी साहब एतराज़ कर रहे थे, एतराज़ मतलब एक सवाल था कि ऐसा पहनना तो नाजायज़ है और आप पहनते हैं, तो आप पहन के तो सादा सादा ही आए थे, लेकिन खुद जब आए, अभी कदम रखा मस्जिद के बाहर सहन से, खुद ब खुद वो कलर भी बदल गया, रेशम भी हो गया और जो जो चीज़ें थी खुद ब खुद फरमाया काजी साहब देख लो, मैंने तो नहीं पहना था, अब वो पहनाता है तो मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं बजाता हूँ। ये दरो दीवार से, जब खानका में गए तो दरो दीवार से आवाज़ें आने लगी। कहा ये तो मैंने नहीं किया, मेरा महबूब मेरा माबूद राजन जी करता है तो मैं क्या करूँ। सुभान अल्लाह। जब वो पिलाए तो फिर पिला, कोई गुनाह नहीं। साकी तेरे मैखाने में, किस चीज़ की कमी है साकी तेरे मैखाने में। कहा देख लो तुम्हारे सामने। कारी साहब की आंखें, बोले बात तो सही है, मेरे सामने जब्बा पहना, मेरे साथ चले, मेरे साथ में नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ी मतलब, और जुमा बाद आए तो खुद ब खुद सब होने लगा। न किसी को हुक्म दिया, न कोई बंदा कर रहा है, ये तो ऐब गैब से हो रहा है, ये तो गैबी तौर पे ही हो रहा है। यानी मेरा फतवा गलत है, मेरा मसला का हुजूर यकीनन आप बड़े लोग हैं, आपकी बात पूरी अलग है, वहीं की बात है, तुम वहीं के तुम हो, वहीं की बात है। काजी साहब मान गए, तो मान तो पहले रहे थे, लेकिन अब देखने के बाद इंसान को पुख्ता यकीन हो जाता है, कलम रुक जाता है, अब ज़बान रुक जाती है, अब वो कह देता है भाई ठीक है, ऐसा है, सब कुछ बराबर है। अब थोड़ी देर और बैठे, फिर काजी साहब ने कहा अब बहुत देर हुई, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, उठकर जाने लगे तो खुद ब खुद आपकी आखिरी जो काजी साहब ने ऐसी रुमाली वगैरह पहनी थी, जो काजियत की जो दस्तार थी और ये सब दस्तार की जो होती है, इस अंदाज से काजी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, काजी शरीफ, तो खुद ब खुद आखिर में ये जो लपेट कर अंदर कुछ अशरफी आ गई, जाने लगे तो अशरफी आ गई, दिरहम दीनार आ गए। काजी साहब ने फिर कहा भाई मुफ्ती साहब थे ना, आगे का इल्म थोड़ा था नहीं था, मैं कुछ नहीं कहता इस वक्त, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हुजूर ये नहीं चाहिए, ये तो कोई जिन्नात ने लगा दी है, किसी ने लगा दी है। कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं से लगा दिया, कहीं का माल कहीं लगा दिया, हम ऐसा नहीं, ये भी गैब से ही आया है, इसे ले लो, ये भी रब ताला की तरफ से आया है। तूने देखा तो सही, न मैं करता हूँ, न मेरे इंसान मुरीद करते, न मेरे जिन्नात लोग करते, न मौकिल करना कुछ करते, मेरा रब सब कर देता है। मेरा मामला मखलूक से नहीं है, मेरा मामला खालिक इलाही से है, खालिक से है। तुमने देखा तो सही इतनी देर, इसे रख लो, अब आ गए हैं रख लो। भाई साहब ने कहा ये भी बात सही है आपकी, कहीं और से होता तो उसकी अलामत कुछ और होती, ये अलामत बता रही है यहाँ तक आना कि ये कहीं और वहाँ से ही आया है, उसकी अलामत कुछ और होती है और इसकी अलामत कुछ और होती है।
तो मियाँ ये वो हैं जो खुद ब खुद हो, तो फिर हसनैन करीमैन करबला में खुद ब खुद सब हो जाता। वादी जीस है, वहाँ पे अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया आबे ज़मज़म का, बनु जरहम का, लोगों को माइल कर दिया काबे की तरफ। इतनी तक आज के वक्त में वहाँ इतनी भीड़ रहती है, हज हो कि रमज़ान उम्रा हो, कि उन लोगों को कानून बनाने पड़ते हैं। जो एक बार आ गया रमज़ान में अभी उसको नहीं लिया जाएगा, है ना, कहीं वो लगानी पड़ती है कि घूम फिर कर जाओ। लोगों के दिल इतने माइल हुई, इब्राहिम को जो दुआ है कि लोग बस काबा काबा, काबा ही काबा, मक्का ही मक्का, मक्का ही मक्का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हरम काबा इतना मकबूल और महबूब कि लोगों के सारे दिल उनकी तरफ माइल। तो हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, कहा इब्राहिम खलील ने इस मक्के को हरम बनाया है, मैं मदीने को अपना हरम बनाता हूँ। इसीलिए दुनिया का रुख काबे की तरफ है और दुनिया वालों का रुख मदीने की तरफ भी है, मगर ख़ास उसमें आशिकों का दिल मदीने की तरफ है। एक ख़ास जो उम्मती उसकी लगन होती है, क्योंकि ये भी हरम है, वो भी हरम है, मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है। मक्के को भी खलील ने जो है हरम बनाया, मदीने को हबीब ने हरम बनाया। मक्का पैदाइश रसूल की जगह है ना, वही विलादत हुई मक्के में आका अलैहिस्सलाम की। वो भी जगह मुबारक है जहाँ आका पैदा हो, वो मक्का है, और जहाँ मदफन हो वो मदीना है। हज़रत खदीजा मक्के में है, हज़रत फ़ातिमा मदीने में है। मगर ये भी बात है कि मक्का मदीना करीब रख दिया जाता, ये 500 किलोमीटर लगभग की दूरी क्यों? इसमें भी कई हिकमतें हैं, कई राज है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग काबे आए तो चलो काबे आए हैं तो मदीने भी घूम ले, सलाम कर ले, ज़ियारत कर ले। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए अलग रखा गया सफ़र। मक्के तो तुम आए हो हज करने, अब ज़रा मैं ये देखूंगा कि तुम मदीने में किस अदब से जाते हो, किस मोहब्बत से जाते हो, किस अंदाज से जाते हो। जिस तरह मेरी बारगाह में आए हो, इस तरह मेरे हबीब की बारगाह में जाते हैं कि नहीं जाते? इस तरह जाते। अगर इसी तरह जा रहे हो तो फिर तुम्हारा हज कबूल है, तब तुम्हारा तवाफ़ कबूल है, तब तुम्हारी सही कबूल है, तब तुम्हारे कंकर मारना कबूल है, तब तुम कबूल हो। क्यों? तुम हबीब के हो, जो हबीब का होता है वो हमारा भी होता है। तो फिराक रखा गया, दूर रखा गया। जो बात विसाल में नहीं वो फिराक में है, दूरी में है। दूरी में मोहब्बत है, दूरी में उल्फत है। दूरी की बात अलग है, चलकर जाना किसी से मिलने, उसकी बात पड़ोस है ने मुलाकात हो जाए ये और बात है। रास्ता है, रास्ते में मुलाकात हो जाए ये और बात है। और स्पेशल किसी से मिलने जाना ये और बात है, ये और मोहब्बत है, ये दोस्ती और है। नमाज पढ़ने आए और मिल गए, मगर ख़ास तौर से उसकी अयादत करने जाना। मस्जिद ही में तबीयत पानी पूछ ली, खैरियत पूछ ली। अबे भाई इतनी मोहब्बत है तो आओ, घर पे आओ, मुझे करीब आओ, किसी के पास जाओ, उसके अयादत करो। मरीज़ की अयादत करना, मरीज़ के पास जाके अच्छी बातें करना, उसकी हौसला अफजाई करना बहुत बड़ा सवाब है। मुसलमान का एक दूसरे पे हक़ है, 6 हुकूक, उसमें ख़ास हुकूक है। मरीज़ की अयादत है ना, और मुसलमान एक दूसरे के ये भी हक़ है कि आपस में मुलाकात करो। ऐसे ही मोहब्बत से मुलाकात करने जाए, एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम रखे। ये नहीं कि रास्ते से अलग से जाना और है। हज़रत शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी लिखते हैं अवारिफुल मारिफ में कि किसी मजलिस में, यानी दोस्तों की बात कर रहे हैं, मुलाकात एक दूसरे मोहब्बत की, क्योंकि इंसान कब आता है कब मिलता है, मतलब होता है तब, ठीक है, तब भी मिल सकते हैं। लेकिन मतलब को हटा के आप फरमाते हैं दोस्ती ये है कि सिर्फ मोहब्बत से भी मिला जाए, सिर्फ मोहब्बत से, सिर्फ सलाम दुआ के लिए मिला जाए। फिर बाकी की बात बाकी है, उसमें कोई बात निकल आए, कोई ज़रूरत निकल आए, कोई चीज़ निकल आए, कोई डिस्कशन निकल आए, ये अलग है। फरमाया मजलिस दोस्ती का हक़ यह है कि 3 मरतबा अगर उसमें तुम्हारा दोस्त बेमतलब आता है तो गोया उसने अपनी उस दोस्ती की मजलिस का हक़ अदा किया, अभी दोस्ती का हक़ अदा नहीं किया। तो जो बात विसाल में, तो मक्के से मदीना दूर, फिर मदीने से नजफ़ दूर, फिर नजफ़ से करबला दूर, करबला से बगदाद दूर, बगदाद से अजमेर दूर, अजमेर से शाह आलम दूर, शाह आलम से बदना नवाज दूर। ये दूरियाँ भी फ़ायदा है, मोहब्बत बढ़ेगी, सफ़र किया जाएगा।
जब सफ़र करके तुम पहुँचोगे तो उसकी मुलाकात की बात कुछ और होगी, उसका अंदाज़ कुछ और होगा। तो हज़रात बात चली थी गैब से, मिल गया, मगर वहाँ आता तो जन्नत से पानी आ जाता, है ना। पानी ही की बात है, बारिश की बात है, रहमत की बात है, अल्लाह गनी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह ताला का फजलो करम देखिए, मक्के शरीफ का जो गिलाफ है वो काला है, उमूमन काला ही है, अभी बरसों से सदियों से हम देख रहे काला ही है, और पहले भी उमूमन काला ही रहा, काला है, काला गिलाफ है। काले गिलाफ की अलामत क्या है? अहले नज़र कहते हैं कि काबा भी रसूल के हिज्र में, फ़िराक में, दूरी में काला गम की अलामत है ना, गम की अलामत है। तो काला इसलिए है कि वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से ज़ाहिरी तौर पे बहुत दूर है। मदीना कहाँ, काबा कहाँ, तो फ़िराक में, दूरी में, गमे यादे मुस्तफ़ा में, इसीलिए उस पर काला है। काला कलर अहले नज़र कहते हैं, अहले ज़ौक़ कहते हैं, अपनी अपनी एक राय होती है। अहले इश्क कहते हैं कि मुस्तफ़ा के गम में तो वो भी अंदाज उसे भी काला दिया गया, पत्थर भी काला रखा गया, हजरे अस्वद भी काला, सब मुस्तफ़ा के गम में, याद में कि वो आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वो मदीना है, वो सब कुछ है, राजधानी है इस्लामी, रूहानियत की राजधानी है, जन्नत भी वहाँ है, हर चीज़ वहाँ है। तो फिर हम यहाँ हैं, हम भी चले, काबे की तमन्ना है, हज्र की तमन्ना है, हज्र अस्वद की, मुझे भी ले चलो, है ना। तैबा से पलटना, फिर कहते हैं हज्र की तमन्ना है, मुझे भी ले चलो। अहमद रज़ा खान साहब का शहर है, तो इनकी भी तमन्ना मुझे भी ले चलो, क्योंकि मैं भी याद मुस्तफ़ा में हूँ, वो आका अलैहिस्सलाम से प्यार। और रिवायत में आया है कि जब क़यामत में काबा आएगा, उठाया जाएगा, तो अपनी ज़मीन से अपने मकाम की तरफ लाया जाएगा, ये चलेगा कहीं फ़रिश्तों की जुर्मुट में, नूरानी फ़रिश्तों की जुर्मुट में। जानते हो पहले कहाँ जाएगा? रिवायत बताती है और हकीकत है, क्यों नहीं, पहले वो सीधा मदीना जाएगा, मदीना जाएगा, मदीने में आका अलैहिस्सलाम को सलाम करेगा, और सलाम करने के बाद वो क़यामत के मैदान में लाया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो। हाजी आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा देख चुके, काबे का काबा देखो। अब मदीने आओ तो ग्रीन, खुशी की अलामत, मसरत की अलामत, बशारत की अलामत, है ना, बशारत की अलामत, जो मुज़दा दिया जाता है उसकी अलामत, बेहतरी की अलामत, यानी जो अक़ीदत और मोहब्बत और बाअदब वहाँ की हाज़िरी कर लेता है, कामयाब मसरत वाला हो गया, खुशखबरी मिल गई, बशारत मिल गई। और वो मदीना, ऐसा मदीना जब इमाम हुसैन ने छोड़ा होगा, हमेशा के लिए वहाँ से रवाना हुए होगे, तो क्या आलम हुआ होगा। इमाम हुसैन कौन है, कैसे है? तारीख़ बताती है कि जब अमीर माविया का विसाल हुआ और उन्हें लगा कि अब मैं दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, मौत आनी है, तो उसने यजीद को जो नसीहतें की हैं, जो लेटर लिखा है, जो चीज़ें लिखी है, उसमें लिखा कि हुसैन जो है, हुसैन इब्ने अली जो है, वो बड़े सादा तबीयत है, बड़े नरमुल मिजाज है, मतलब सादा तबीयत है, और बड़े, यानी हम कहते हैं भोले भाले, बहुत अपने सादा तबीयत है। और ये है, 4 शख्सों के बारे में उन्होंने लिखा। पहले लिखा उसके अंदर एक तारीख़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तारीख़ तिबरी है, तारीख़ और भी तवारीख़ है, अपने अपने हिसाब से सबने लिखा है, मैं एक रिवायत के मुताबिक बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि हुसैन वो बड़े सादा तबीयत है। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर है, वो जो अहलो अयाल, जो कराबतदार जो कहते हैं वो मान लेते हैं। और हाँ, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, वो सख्त है थोड़ी, उनका ख्याल रखना। यानी ज़रा देखना, जब तुम हुकूमत में बैठो तो और लोगों की बैत तो अपनी जगह, ये 4 शख्स बैत नहीं कर पाएंगे। ये 4 शख्स है, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर,
अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन इब्न अली, ये 4 शख्स रहेंगे। उसके अंदर भी ये लिखा। तो क्या लिखा उन्होंने भी? हुसैन बड़े सादा तबीयत है, सादगी है बड़ी अच्छा। हुसैन यानी वो जानने वाला पूरी दुनिया जानती थी कि हुसैन किस मिजाज के हैं, इमाम हुसैन किस अंदाज के हैं, कैसे सखी है, किस तरह, क्योंकि हसन भी इसी तरह थे, बहुत हिल्म वाले, बुर्दबारी और बहुत माफ़ करने वाले, इल्म के भी ताजदार थे और हिल्म के भी ताजदार इमाम हसन। और इसी तरह इमाम हुसैन भी बड़े खुश मिजाज और बड़े सादा दिल थे। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ, कोई उनके अंदर लड़ाई झगड़ा, तलवार उठाना किसी के ताल्लुक़ से ऐसा बिल्कुल, वो तो बहुत दूर रहते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन इख्तलाफ से बहुत दूर रहते थे। तभी तो इमाम हसन ने दे दिया था कि कहीं आपस में लड़ाई झगड़े ना हो जाए, अमीर माविया को दे दिया था। कुछ इख्तलाफ हुआ, कुछ ने कहा इमाम हसन है, कुछ ने कहा नहीं इमाम हसन नहीं है। तो आपने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला बढ़े और जंगों के ताल हो, अदावती हो, नफ़रतें हो, ये सारी चीज़ें हो, और ये चीज़ें हम पसंद नहीं करते। तो आपने अमीर माविया को सौंप दिया ताकि सुकून बना रहे, है ना। तो ये आप वो उन्होंने भी ताकि लिखा। अब जब यजीद बैठा तो वो समझ गया कि यकीनन हुसैन इब्न अली है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, अब्दुल्ला बिन उमर है और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर है, यही शख्स है। फ़ौरन उसने जो है ख़त लिखा मदीने की जानिब और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके इन हजरात की बैत ले लो, ताकि ये बैत कर लेंगे तो सारा ज़माना बैत कर लेगा, और ये नहीं करेंगे तो ये मक्की, ये मदनी, ये अहले अरब मेरी बैत नहीं करेंगे। चूँकि वो देखेंगे हुसैन कहाँ जा रहे हैं, वो देखेंगे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर किस तरफ है, हुसैन इब्न अली किधर है। वो अगर बैत करेंगे तो लोग बैत करेंगे, वो इनकार करेंगे तो अहले मक्का, अहले मदीना इनकार करेंगे। क्योंकि वही इमाम है, वही इमाम हुसैन है, वो नवासाई रसूल है, लिहाजा तुम उनको पहले जो है कर लो। इधर ख़त आया और ख़त पढ़ने के बाद गवर्नर ने कहा, सोचने लगा कि हुसैन इब्न अली जो नवासे रसूल है और जिन हजरात के यहाँ नाम लिखे हुए हैं ये तो सब के सब बड़े लोग हैं, बड़े बाबी तो जाहिद है, खुदा से डरने वाले हैं और इमामत के हकदार हैं, खिलाफत के हकदार हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, यही है। और इनको मैं ये कहूँ कि यजीद की बैत कर लो तो ये तो एक बहुत बड़ा वो होगा। उसमें लिखा था कि तुम जल्दी इनसे बैत की बात कर लो और बता दो कि मैं तख्त नशीन हो गया हूँ, अमीर माविया का विसाल हुआ और मैं बादशाह बन गया हूँ, तुम मेरी बैत को कबूल कर लो। ये कसमकस चल रही थी कि मरवान से बात हुई जो बिल्कुल निहायत गंदा, इतना गंदा, ये मरवान, ये अब्दुल मलिक बिन अब्दुल मलिक, जितने यजीद के बाद भी जितनी हुकूमतें आई शैतानों की और उन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया। अब जानते हो ये सब मरवान वगैरह जो है इनसे ही कोई रिलेटेड था। आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं, रहमत आलम है, वो तो सबके लिए चादर बिछाने वाले हैं, सबको अपना बनाने वाले रहमत आलम हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना माफ़ करने वाले हैं। अहले मक्का को माफ़ किया, अहले जो आया उनके लिए आपने इस्तकबाल किया। लेकिन एक मरतबा का वाक़या है, आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं और आपका कोई और साथ में कोई बैठे हैं, जलवा अफरोज़ है, दरवाज़े पे दस्तक हुई, फरमाया कौन? गालिबन मरवान या इससे कोई ताल्लुक़ में कोई था। आपने कहा अच्छा, देखो रहमत आलम का मिजाज देखो, इन खबीसों के लिए, खबीसों के लिए रहमत आलम का भी मिजाज ऐसा था। उन लोगों को सोचना चाहिए जो यजीदियत की वकालत अभी तक कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनको कहीं से भी बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं। खुद रहमत आलम का मिजाज ऐसा था उनके ताल्लुक़ से, जबकि वो तो सबके लिए थे। लेकिन ज़रा सा देखो, आपने फिर खादिम से कहा कि ठीक है जाओ दरवाज़ा खोलो और उसको बुलाओ अंदर, दरवाज़ा खोलो और उसको कहना साइड पे बिठा देना, उसको बिठाओ साइड। आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज का खुलासा, कभी रहमत आलम ऐसा करे ना करे, वो तो सबके लिए अपनी काली कमली बिछा रहे थे ना, वो तो सबको अपना बना रहे थे। लेकिन ऐसे बदबख्तों के लिए आका जानते थे कि ऐसे बदबख्त है, तो उसको साइड पे ही कर दिया, कहा उसको तुम, इसका मतलब है ऐसे कमबख्त के लिए ये अंदाज़ रखना भी नबी की सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। और भी इस तरह की बातें हैं, वाक़यात है।
अल मुख्तसर ये कि यजीद के बाद भी, चाहे वो मरवान आया हो, चाहे दूसरे हजरात आए हो, बाद में अब्दुल मलिक आया, इन्होंने भी अहले बैत पे बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। शहादत पे शहादतें हुई अहले बैत की, उसके बाद में भी शहादतें होती रही, बल्कि अहले बैत को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, शहीद कर दिया जाता था। आप अंदाज़ा लगाओ कि इन्होंने कितना सब्र किया अहले बैत रसूल ने, और उन्होंने कितना जुल्म किया। लिहाजा जालिम का साथ देना ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अदल का अहकाम है, अल्लाह के कानून के मुखालिफत करना है। जालिम को जालिम कहाँ जाए, फासिक को फासिक कहाँ जाए, काफिर को काफिर कहाँ जाए, मुनाफिक को मुनाफिक कहाँ जाए, खबीस को खबीस कहाँ जाए, मुर्तद को मुर्तद कहाँ जाए, मोमिन को मोमिन कहाँ जाए, है ना। अच्छे को अच्छा कहाँ जाए, बुरे को बुरा कहाँ जाए। ये रहमत आलम व नवासे रसूल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके करबला तक हमें पैगाम मिलता है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम तमाम को सही मानों में हमेशा ता ज़िंदगी ता उम्र इसी अहले बैत की, आले रसूल की, औलिया इकराम की, असहाब नबी की और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाएँ और इसी पर मौत अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेर पढ़िए सलाम के बेटा सिर्फ उसको